हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब लोग। आज हम नया लेस का डिज़ाइन बना रहे हैं। आप देख सकते हैं मेरे पास है बटरफ्लाई का पर्ल कॉटन थ्रेड। आप किसी भी किस्म का थ्रेड यूज़ कर सकते हैं, किसी भी किस्म की आप सिल्की थ्रेड को यूज़ कर सकते हैं। लेयर्स डिफरेंट ज्वाइन करके बना सकते हैं और आप अपने वूल के पैटर्न पे भी बना सकते हैं। किसी भी तरह की लेस जो भी हम बनाते हैं तो आप इस तरह से, ये बटरफ्लाई का पर्ल कॉटन थ्रेड आता है लोकल मार्केट से, आपको ईजिली मिल जाता है और बहुत ही सस्ता भी होता है। अगर आपको पास में मार्केट से नहीं मिल रहा तो आप दराज ऑनलाइन से इसको ईजिली बाय कर सकते हैं। और अगर आप दूसरे किसी कंट्री से बिलोंग करते हैं तो फिर आपको इसी तरह का सेम थ्रेड डिफरेंट नेम के साथ, डिफरेंट ब्रांड के साथ मिल जाएगा। क्योंकि ये वाला थ्रेड जो है बारीक कॉटन वाला, इससे हम एम्ब्रॉयडरी भी कर लेते हैं और इससे हम लेसेस भी बना लेते हैं। बहुत ही ईजी है, ईजी मिल जाता है आपको। इस थ्रेड के लिए मैं 1.25 mm की हुक यूज़ करती हूँ और अमूमन कभी कभार 1.0 mm की हुक भी इसी थ्रेड को इजीली कैरी कर लेती है और उससे भी बिल्कुल नीट और ऐसे ही सेम डिज़ाइन बनता है। तो हुक आप अपने थ्रेड के हिसाब से लिया कीजिए। कभी कभी हमारे पास 2 या 3 नंबर्स की हुक जो होती हैं, मतलब 2 या 3 डिफरेंट नंबर्स की हुक्स जो होती हैं, हम एक ही थ्रेड के साथ इजीली यूज़ कर लेते हैं। और कभी कभी थोड़ा सा मसला होता है तो हमें जो कंफर्टेबल होता है थ्रेड या डिज़ाइन बनाने में जो आसानी होती है, नीटनेस आती है, जिस हुक के साथ आप वो वाली हुक चूज़ कीजिए। और अगर आप बिगनर्स हैं तो आप लाजमी इस तरह से ग्रिप वाली हुक ले लीजिए। डिफरेंट टाइप्स की हुक्स मिल जाती हैं हमारे मार्केट में, इंपोर्टेड होती हैं, ये लोकल नहीं होती हैं और आपको ऑनलाइन भी मिल जाएंगी। डिफरेंट टाइप की ग्रिप्स होती हैं, ज़रूरी नहीं है आपको इसी तरह की सेम मिले। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम अपना आज का डिज़ाइन, जो कि बहुत ही आसान है और जल्दी भी बन जाता है। इसके लिए मैं बेस रो नहीं बना रही हूँ। अगर आप चाहते हैं तो पहले बेस रो बना सकते हैं सिंपल सिंगल क्रोशे के साथ। तो सबसे पहले स्टार्ट करेंगे स्लिप नॉट लेते हुए। इस तरह से हम अपने थ्रेड पे स्लिप नॉट ले लेंगे और स्लिप नॉट को मैं फ्रंट वाली साइड से अटैच करती हूँ। आप चाहे तो बैक साइड से भी अटैच कर सकते हैं। इस तरह से पहले से आपने अपने फैब्रिक को फोल्ड कर लेना है। मेरी किसी सिस्टर ने कमेंट में पूछा था कि फैब्रिक किस तरह का है। मैं अमूमन जब वीडियो बनाती हूँ तो कोशिश करती हूँ कि इस तरह का फैब्रिक हो जो कि सॉफ्ट हो और मुझे हैंडल करने में आसान हो, ताकि वीडियो में हमें किसी किस्म की कोई मुश्किल ना आए। लेकिन आप हर तरह का थ्रेड पे लेस बना सकते हैं। लॉन के थ्रेड पे फैब्रिक पे बना सकते हैं। आपका लॉन का दुपट्टा है, लॉन का ड्रेस है, लॉन के फैब्रिक पे बनाएं, कॉटन के फैब्रिक पे बनाएं, रेशमी फैब्रिक पे बनाएं, किसी भी तरह का फैब्रिक आप इजीली यूज़ कर सकते हैं। मेरे पास ये वाला थोड़ा थिक वाला कॉटन है, उसको मैंने फोल्ड किया है ताकि मुझे आसानी से इसको हैंडल आसानी से कर सकूं कैमरे के सामने। इसलिए मैं इस तरह का फैब्रिक लेती हूं जस्ट फॉर वीडियो बनाने के लिए। स्टार्ट करते हैं स्लिप नॉट के साथ। हम सिंगल क्रोशे के साथ अटैच कर लेंगे स्लिप नॉट लेते हुए। और सिंगल क्रोशे के बाद हमें क्या करना है, टोटल सिंपल विदाउट एनी डिस्टेंस, यहाँ पे हमें एक रो में सिंगल क्रोशे बनाने हैं 6 टाइम। 1 बिल्कुल साथ साथ हमने बनाने हैं और बगैर किसी डिस्टेंस के। ये होगा 3। इस तरह से बनाना है कि आपने इतना साथ ले लेना है या इतना डिस्टेंस ले लेना है कि खिंचाव नहीं आए। 4 5 6 1 2 3 4 5 एंड 6 हो गए। हमने 6 वाले सिंगल क्रोशे के एज पे हमें क्या करना है, 5 चेन बनानी है। 1 2 3 4 5। इसको बैक साइड पे जाते हुए हमने क्या करना है, 6 हमने काउंटिंग ली है सिंगल क्रोशे की, तो थर्ड वन पे हमने पहले इसको अटैच करना है, यानी कि हाफ पॉइंट पे बैक साइड से 1 2 और ये हमारा 3। थर्ड वे हम इसको अटैच कर देंगे सिंगल क्रोशे की हेल्प से और फिर वापस फ्रंट पे चले जाएंगे। वापस फ्रंट पे आएंगे तो इस तरह से ये हमारे पास 5 चेन का गैप बन जाएगा। इस 5 चेन गैप को हम हाफ कंप्लीट करेंगे सिंगल क्रोशे की हेल्प से, जिसमें हमें 3 सिंगल क्रोशे बनाने हैं फ्रंट साइड से। 1 2 3। ये वाला बाकी का रिमेनिंग हमने यहीं पे इसको छोड़ना है और फिर हमने इसी के बाद हमने फिर से 5 चेन बनानी है। 1 2 3 4 5।
5 चेन को हम क्या करेंगे, बाकी का जो हमारे पास टोटल 6 काउंटिंग में हमने सिंगल क्रोशे फ्रंट पे बनाए थे, थर्ड वाले पे हमने ये अटैच किया था, तो और अगले वाले थर्ड पे हमें ये वाला 6 अटैच करना है, 1 2 एंड ये थर्ड यानी कि फर्स्ट वाला। सिंगल क्रोशे करते हुए फ्रंट पे वापस आ जाएंगे। यहाँ पे इस तरह से हमारे पास ये वाला एक गैप बना है और एक ये वाला हमारे पास बन जाएगा। यहाँ पे आपने क्या करना है, इस 6 वाले सिंगल चेन के गैप में हमने 1 टाइम सिंगल क्रोशे करते हुए फ्रंट पे एंटर हो जाना है और फिर इसके साथ ही 3 चेन का गैप रखना है, 1 2 3। इस 3 चेन को हम एज अ पीकॉट यूज़ करेंगे, यानी कि इसी 6 चेन के क्रॉस में हमने 3 चेन प्लस सिंगल क्रोशे बनाना है एक बार यहाँ पे इस तरह से। अगेन एक सिंगल क्रोशे लेते हुए फिर से हमने क्या करना है, 1 2 3 चेन, इसको भी ऐसे ही सिंगल क्रोशे कर देंगे। फिर से नेक्स्ट सिंगल क्रोशे करेंगे थर्ड पीकॉट के लिए, 1 2 3 3 चेन को फिर से हम यहाँ पे अटैच करते हुए सिंगल क्रोशे बनाएंगे और एक बार सिंगल क्रोशे फिर से बनाएंगे। इस तरह से कि हमारा पूरा 6 चेन के क्रॉस में हमने जो पैटर्न बनाना है वो कंप्लीट हो जाएगा, यानी कि 3 चेन के साथ पीकॉट बनाते हुए सिंगल क्रोशे के साथ बनाते हुए हमने ये 3 टाइम बनाना है। अच्छा, यहाँ पे ये कंप्लीट हो जाता है। ये वाला हमने हाफ पॉइंट हमने पहले कंप्लीट कर लिया था। यहाँ पे हम क्या करेंगे, डायरेक्ट हम बाकी का जो रिमेनिंग हमारा 5 चेन का पार्ट रहता था उसमें भी हमने 3 सिंगल क्रोशे बनाने हैं। यहाँ पे 3 सिंगल क्रोशे बनाया था, डायरेक्ट हम यहाँ से चले जाएंगे और 3 बनाएंगे, 2 3। इस 3 सिंगल क्रोशे को एज इट इज़ ऐसे ही यहाँ पे लास्ट फिनिश करेंगे, बिल्कुल सेम इसी तरह से, साथ ही बिल्कुल सिंगल क्रोशे कर देंगे फैब्रिक पे और इसको अटैच कर देंगे। इस तरह से ये हमारा फर्स्ट अटैम्प्ट कंप्लीट हो जाएगा, यानी कि हमारा फर्स्ट जो फ्लावर है वो हमने इसी तरह से कंप्लीट कर लिया है और नेक्स्ट हमने इसी को रिपीट करना है। यहाँ पे इस तरह से आपको नज़र आएगा। इसके सेंटर में आप 2 या 3 सिंगल क्रोशे का डिस्टेंस रख सकते हैं। मैं साथ ही स्टार्ट करूँगी। अच्छा, साथ ही हमने फिर से 6 काउंट करते हुए सिंगल क्रोशे बनाने हैं विदाउट एनी डिस्टेंस, 1 2 3 4 5 6। बिल्कुल जैसे हमने स्टार्ट पे किया था, 6 सिंगल क्रोशे बनाया। इसके एज पे हमने पहले 5 चेन बनाना है, 1 2 3 4 5। बैक पे जाएंगे, इसको हम क्या करेंगे, काउंट करेंगे सेंटर वाले 1 2 3। थर्ड वाले में हम बनाएंगे इसको सिंगल क्रोशे बैक साइड से 5 चेन को यहाँ पे इस तरह से फ्रंट पे वापस आ जाएंगे। तो इस तरह से ये हमारे पास 5 चेन का जो गैप है, इसके हाफ पार्ट में हम 3 टाइम सिंगल क्रोशे बनाएंगे, 1 2 एंड ये हो गया 3 बनाने के बाद हम यहाँ से ही 5 चेन फिर से लेंगे, 1 2 3 4 5 को बिल्कुल बैक टर्न करना है अपने डिज़ाइन को आपने। और फिर से यहाँ पे काउंट करने पे ये हमने 6 सिंगल क्रोशे बनाया था, जो वेरी फर्स्ट वाला इसमें से सिंगल क्रोशे होगा, वहाँ पे इसको अटैच करेंगे, 1 2 ये वाला थर्ड वाले में हम इसको अटैच कर देंगे और फिर फ्रंट पे चले जाएंगे। सेम पैटर्न को रिपीट करते हुए इसी तरह से ये वाला रिवाइज करेंगे हम। सबसे पहले सिंगल क्रोशे के साथ जाएंगे 5 चेन के क्रॉस में और यहाँ पे हम बनाएंगे 1 2 3 चेन का पीकॉट, इसको सिंगल क्रोशे करते हुए साथ ही एक बार फिर से सिंगल क्रोशे करेंगे और सेकंड वाले सिंगल क्रोशे के एज पे फिर से हम 3 चेन का पीकॉट बनाएंगे। बिल्कुल इसी तरह से हम इसको रिपीट करते हुए 3 टाइम रिवाइज करते हुए कंप्लीट कर लेंगे, 1 2 3 चेन और फिर से इसको इस तरह से हम इसको सिंगल क्रोशे करेंगे और ये 3 हमारे पास पीकॉट्स कंप्लीट हो जाएंगे। और फिर यहाँ पे हमने ये जो बाकी का रिमेनिंग पार्ट है हमारा 5 चेन का, डायरेक्ट यहाँ से इसी में हम इंटर हो जाएंगे और 1 टाइम सिंगल क्रोशे, 2 एंड ये हो गया हमारा 3 हमने बनाए थे, तो दूसरी साइड पे भी 3 ही बनाएंगे और उसके बाद हम बिल्कुल साथ ही इसके जैसे हम सिंगल क्रोशे करते आ रहे हैं पूरे डिज़ाइन में, बिल्कुल साथ ही बगैर किसी डिस्टेंस के, तो उसी तरह से हम इसको कंप्लीट करेंगे। फिर से 6 टाइम सिंगल क्रोशे बनाएंगे और फिर से हम सेम पैटर्न को रिपीट करेंगे। इस तरह से हम इस डिज़ाइन को कंप्लीट कर लेंगे। जितनी आपकी लेंथ है, जितनी आपने फैब्रिक पे बनाना है, इसको आप
इस तरह से सेम रिपीट करते हुए आप इसको कंप्लीट करेंगे। बहुत ही इजी और सिंपल है, बट बनने के बाद बहुत ही एलिगेंट लुक आती है। आप 2 फ्लावर्स के सेंटर में डिस्टेंस रख सकते हैं। 2 या 3 टाइम सिंगल क्रोशे बना लें, 4 टाइम बना लें, दूर दूर बना लें, नहीं तो आप इस तरह से बिल्कुल साथ साथ भी बना सकते हैं। और इस तरह से हम ये 3 पीकॉट्स बनाए हैं। इनके एजेस पे जो हमने बनाया है वहाँ पे आप एक एक पर्ल भी ऐड कर सकते हैं, बिल्कुल न्यू लुक भी दे सकते हैं। इस तरह से आप इसकी सेम पैटर्न को रिपीट करते हुए आपने लेंथ को कंप्लीट कर लेना है। मैं थोड़े से और भी फ्लावर्स बना लूँ ताकि मैं आपको दिखा सकूँ कि बनने के बाद हमारा लेंथ वाइज हमारा डिज़ाइन कैसा नज़र आता है। अच्छा, आप देख सकते हैं मैंने थोड़े से फ्लावर्स कंप्लीट कर लिए हैं और आपने देख लिया किस तरह से हमने इसको बनाया है। सेम पैटर्न को रिपीट करते हुए हमने इसको बनाया है। आप चाहें तो सेंटर का डिस्टेंस बढ़ा सकते हैं, चाहें तो आप इसी तरह से साथ साथ भी बना सकते हैं। किसी भी तरह का थ्रेड यूज़ कर सकते हैं, किसी भी तरह का फैब्रिक यूज़ कर सकते हैं। इस तरह से आपने सेम पैटर्न को रिपीट करना है और अपने फैब्रिक की लेंथ को कंप्लीट करना है। ये आपने और मुझे ज़रूर बताना है किसी किस्म की कोई मुश्किल होती है, कोई क्वेश्चन होता है तो आप कमेंट बॉक्स में आकर मुझसे पूछ सकते हैं। और बहुत बहुत थैंक यू जिन बहनों ने दुआ की है मेरे लिए, उनका बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह ताला आप सबको भी अपने अपने हिफ्ज़ व ईमान में रखे और सेहत अता करे और मेरे लिए ढेर सारी दुआ कीजिएगा। आई होप कि आज का डिज़ाइन आपको पसंद आया होगा और समझ भी आया होगा। सो काइंडली मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कमेंट और शेयर भी किया कीजिए। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मिलूंगी नए डिज़ाइन के साथ। अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।